हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड आप अपना 5,000 से सेकेंड 5,000 से 6,000 तक का पैसा अगर बचाना चाहते हैं यूट्यूब में फ्री लेक्चर के थ्रू तैयारी करके, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप अगर एंड तक देखते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि सिलेबस क्या है एंड कहाँ से आप इसका तैयारी कर सकते हैं फ्री में यूट्यूब चैनल के थ्रू, एंड इसका नोट्स कैसे बनाए, तो इन सब के बारे में आज बात होगा। देखो, जैसे कि आप अगर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कोचिंग अगर करने जाएंगे पेपर 1 का, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। अगर आपको पता होगा कि पेपर 1 में या पेपर 2 आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, नेट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने में 20,000 30,000 तक के पैसे लिए जाते हैं। तो अगर आप फ्री में यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। देखो, मेरा जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब वीडियो से रहा, फ्री खुद के नोट्स बनाए, मैंने खुद पढ़ा, PYQ किया एंड उसके थ्रू मेरा UGC नेट क्लियर हुआ है, जो भी रिसेंट में हुआ। तो मुझे रिसेंट के पैटर्न पता है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको PYQ का पैटर्न, सिलेबस एंड एवरीथिंग्स आपको पता चलेगा पेपर 1 में कैसे आपको करना है, ठीक है। एंड मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है, तो उसके बारे में भी वीडियो आते हैं इस वीडियो इस चैनल में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो पेपर 1 है उसमें क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के होते हैं एंड नेगेटिव नहीं होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज कि किसमें क्या और कितना पढ़ना चाहिए। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, सबसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन, आप समझ लो कि 5 क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इजी होता है। अगर आप नेगेटिव और स्टेटमेंट अगर बहुत ही हाईली नेगेटिव दिख रहा है, नॉट, डज नॉट, इस टाइप का अगर बहुत नेगेटिव दिख रहा है और क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में है, तो आप उससे एलिमिनेट करके भी आप आंसर पा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि सब थ्योरी आपको याद होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको याद होना चाहिए, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इसको आप कर सकते हैं। कुमार भरत, अगर आपको यूट्यूब में एक चैनल होगा और मोस्टली सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया मैं बता रही हूँ, तो कुमार भरत का नाम से एक चैनल है, वो पेपर 1 का पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। साथ में मेरे यूट्यूब के लेक्चर भी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो उसे भी देख सकते हैं। नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, आप कुमार भरत के सर के वीडियो आप देखिए, वहाँ पर सर क्या किए हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए हैं। और एक है यूजीसी नेट मेंटोर, और एक यूजीसी नेट मेंटोर करके एक चैनल है, जिसमें क्या करते हैं वो जो एग्जाम में आता है हाई रीडिंग के बारे में बताते हैं। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सिलेबस उठाएं। सबसे देखो, कोई भी एग्जाम का ना सिलेबस और PYQ और सिलेबस दो, मतलब ये क्या होता है ना, व्हील होता है, इसके बिना आप आगे गाड़ी बढ़ा ही नहीं सकते, अपना एग्जाम की जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो सिलेबस पता होना, साथ में PYQ की उस क्वेश्चन, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पढ़ना है, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ टीचिंग से, जिसमें आपको याद रखना है RUM, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर लर्नर टीचिंग बिहेवियर आता है, लर्नर टीचिंग बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना होता है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें एकेडमिक सोशल का कैसा बिहेवियर होता है, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखो, स्वयं प्रभा और मुख, यहाँ से मुख का फुल फॉर्म पूछ देगा, स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, एंड स्वयं प्रभा में कुछ DTH चैनल है, 40 DTH चैनल है, तो उसका नाम पूछ देता है कि 41 में कौन है, 2 में कौन है, क्रोनोलॉजी में पूछ देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एंड उसके अलावा क्या आता है कि आपका ICT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इससे जोड़ के पूछ देगा कि बताओ गूगल मीट कैसे हेल्प करता है, कूहुट कैसे हेल्प करता है। तो कुछ जो होते हैं इक्विपमेंट जो आपका टीचिंग में हेल्प करते हैं, तो वो सबको क्वेश्चन पूछता है। अब आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड मेरा टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रहा है, आप उसको देखना एंड तक, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि रिलायबिलिटी, जेनरिक होना, फिर एप्लीकेबल, सब जगह एप्लीकेबल हो सके, है ना। अप्रोच अलग अलग होता है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इस टाइप का अप्रोच होते हैं रिसर्च के, उसको आपको पढ़ना है। फिर अलग अलग मेथड्स पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट। फिर इसके अलावा आप स्टेप ऑफ रिसर्च की, आप कैसे सैम्पलिंग, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, देन रिव्यू करते हैं, कैसे रिव्यू करते हैं, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेप ऑफ रिसर्च। और आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एकदम टॉपिक वाइज मेरा प्लेलिस्ट बन रहा है, जिसमें स्टेप ऑफ रिसर्च या फिर मेथड ऑफ रिसर्च, तो ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साथ में कुमार भरत सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसमें आप क्या कीजिए ना, जैसे कोई भी JRF अड्डा हो गया या फिर कोई भी ऐसा चैनल हो गया जिसमें PYQ का मैराथन करा रहे हैं, ठीक है। PYQ का मैराथन कैसा कैसा मैराथन होना चाहिए, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड मैराथन, जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स का रहेगा, उसमें आप PYQ को सॉल्व कीजिए। इससे आपके दिमाग में एक आपका रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगा टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप उस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, थ्योरी लेक्चर देखिए एंड देन अपना कंप्लीट कीजिए। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा
यहाँ से क्या आता है, APA MLA से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। APA स्टाइल होता है एक लिखने का, जिसमें आपका लास्ट नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, देन आपका अलग अलग चीज़ जो आता है वो भी ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, क्रोनोलॉजी में लगाने का आता है। तो ये थेसिस हो गया। ICT का यूज़ कैसे होता है, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा प्लेगरिज्म से आता है कि 10% अगर आप किसी से चीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, 60% रहेगा तो क्या होगा, 70% होगा तो क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये वाला टॉपिक मैं कल कवर करा दूंगी आपको, एंड ये वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक बाकी है, बाकी PYQ का एक लेक्चर आएगा। तो आप समझ आ गया कि आपको कुमार भरत सर का प्लस आपको कोई भी मैराथन जो PYQ करा रहे हैं उनका देख लेना है। नेक्स्ट रीडिंग कम्प्रहेंशन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी PYQ देखो एंड 5 क्वेश्चन समझो कि आपका है, 5 क्वेश्चन आपका है एकदम, इसमें कोई गलती नहीं होता है, ईजी रहते हैं। आपका अगर इंग्लिश ठीक है, आप समझ पाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन में दिक्कत नहीं आता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें भी आपको सेम करना है कुमार भारत सर का। इसमें ना आप एक काम कर सकते हैं, PW की एक मैम है गुलफ सनाज करके, आप देखना गुलफ सनाज करके एक मैम है, उनका वीडियो कम्युनिकेशन पाया, एक बार आप देख लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ में मेरे भी वीडियोस पड़े हुए हैं जो बहुत ही कम मिनट्स के हैं, 10 मिनट 15 मिनट के, आप उसको एक बार देख लेना। ये 2 वीडियो कीजिए, आप PW का मैम का वीडियो देखिए, उसमें वर्बल नॉन वर्बल बेसिक्स क्या होता है कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगर मान लो मैं अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ तो वो इफेक्टिव होगा क्या, फिर क्रॉस कल्चर क्या होता है कम्युनिकेशन, बैरियर क्या आते हैं, इथिक्स क्या आते हैं, बस थोड़ा बहुत है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, इनकलकेट लर्निंग, इनकलकेट, ये नाम मैं बहुत बार ले चुकी हूँ, इनकलकेट लर्निंग करके एक चैनल है, ठीक है। तो आप उनका एक मैथमेटिकल रीजनिंग का एक पूरा मैराथन है, जिसमें वो क्या किए हैं ना कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराई हैं। उस मैम का आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप डेली DI प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्या कीजिए, DI का प्रैक्टिस कीजिए, परसेंटेज को एकदम बहुत अच्छे से कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज से आता है। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देके कीजिए, तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। अब आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो थोड़ा टफ भी है, तो और थोड़ा टफ है एंड ये थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसका मेरा वीडियो आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुमार भरत सर के ही क्या पड़े हुए हैं, इसके टॉपिक वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब में फ्री में पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए, उसमें जितना कंप्लीट हो रहा है वो कीजिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में प्रीति मैम, देखो बहुत सारा अलग अलग नाम लग रहा है, लेकिन आप एक बार ध्यान से नोट डाउन करके सर्च करके देख लेना, प्रीति मैम है, आप उनका एक बार वीडियो देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग में, वो 10 मिनट्स करके शॉर्ट्स लेके आती है, तो उससे आपका बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, साथ में मेरे भी वीडियोज़ आएंगे इस पर, तो ज़्यादा टेंशन लेके नहीं रहना, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आता है, उपमाना मतलब क्या होता है, शब्दा मतलब क्या होता है, पैलेसीज से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब को कवर करना है। फिर आता है DI में आपको कुछ नहीं करना है, DI में डेली प्रैक्टिस करो, DI डेली का काम है, DI में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं DI, तो आपका आराम से हो जाएगा। आपको क्या रहता है ना, ऐसे डेटा दिया हुआ रहता है, आपको पूछा जाएगा परसेंटेज बताओ कि फर्स्ट से सेकंड में कितना डिक्रीज़ हुआ, 2% इंक्रीज़ किस में हुआ, 50% डिक्रीज़ किस में हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो शायद वो भी आ जाए वॉइस रिकॉर्ड में, पता नहीं। फिर आता है ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो इसके लिए आप अदिति मैम, इसमें है अदिति मैम है JRF अड्डा में, ठीक है। JRF अड्डा में अदिति मैम का एक मैराथन है, उसमें मैम ICT का पूरा PYQ करा के रखी है, ठीक है। मैम पूरा PYQ करा के रखी, पहले वो वीडियो जाके PYQ वाला वीडियो देखो, साथ में मैम क्या की टॉपिक वाइज भी कवर कराई है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा कुमार भरत सर का भी है, बट उनका हाँ ठीक ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पीपल एंड डेवलपमेंट, इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, इसका आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। इसमें से कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, SDG गोल से क्वेश्चन पूछ देगा, MDG से नहीं पूछता, SDG से पूछता है कि SDG 6 में क्या है, 7 में क्या है, और इधर में आपको देगा, आपको मैच करना होगा, इस टाइप का देगा। इसके अलावा ओजोन लेयर से पूछेगा, सोलर, और जैसे कि प्रोटेक्शन एक्ट जो भी आए हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देंगे कि बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, उसका क्या थीम था, वो किस लिए आया, कोई ऑटो प्रोटोकॉल कब आया, उसका कहाँ पर हुआ था, या फिर आपका बीमारी कोई दे देगा, कोई डिजीज़ का नाम देगा एंड किससे होता है, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, मीना माता रोग किससे होता है, इस टाइप का आपका जो दे देगा हेल्थ इंपैक्ट वाला चीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, आपको टेंशन नहीं लेना कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी कवर कराया जाएगा मेरे वीडियो में भी। एंड इसके साथ आप
कि नहीं, कुमार भरत सर का भी वीडियो देखिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ज़्यादा पढ़ने जाएंगे, बहुत ज़्यादा करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट पढ़िए, टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में अभी तक क्या क्या है ना, कि इसमें या तो फुल फॉर्म पूछ देगा, आपको एनिसेंट हायर एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी। तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं इधर उधर मत भटके। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या कमीशन कमेटी आया, राधा कृष्णन कमेटी, यूनिवर्सिटी एक्ट, कोठारी एक्ट, है ना, जो NEP 2020, जो NEP 20 यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। तो बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आप समझो कि यहाँ से फिक्स्ड है, साथ में आपका हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस आप अगर देखेंगे तो आपका बहुत ही मतलब ईजी टू मॉडरेट पेपर रहता है, और टफ करने का रहेगा ना तो DI बहुत ही कैलकुलेटिव देता है। तो आप अगर डेली DI सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं बनेगा। एंड आप साथ में क्या कीजिए, एक मेरा टिप्स है, आप ऐसे पढ़ाई करो। सबसे पहले क्या करो ना, कोई भी PYQ का मैराथन देख लो। मैं ऐसे ही की लास्ट में PYQ का मैराथन देखे, तो इससे एक आइडिया हो गया कि टॉपिक पता चला कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन क्या कीजिए, आप कुमार भरत सर का आप लेक्चर देख लीजिए। कुमार भाई सर का जैसे ही आप लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखिए, या फिर आप किसी भी टीचर का PW या टेक्स्ट बुक, ये सब अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ नहीं है। जिसका से आपका वाइब मैच हो रहा है, आप उसका वीडियो देखें। देन क्या कीजिए ना, आप टेक्स्ट बुक में एक मॉक परचेज कर लीजिए। मेरा एक मॉक था, 500 लिया था, लेकिन वो मॉक सच बता रहे हैं, वो मॉक बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, CBT मोड में, आपको CBT मोड में ही क्या करना है, मॉक लगाना है। दोनों ही पेपर का मिल जाता है 500 समथिंग में, अभी शायद कम या ज़्यादा होगा, मुझे नहीं पता। आप टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, एंड एनालिसिस कीजिए कि आप किस टाइप का गलत कर रहे हैं। क्या आपको बिल्कुल नहीं पता था वो गलती है, तो आपको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपको पता था फिर भी आप गलती किए, 50-50 में गलती किए, तो फिर आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज में कमी हो रहा है तो ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए। अगर आप इसको 1 से 2 मंथ करते हैं तो आपका अक्टूबर से नवंबर तक में आप डन है पेपर 1 से, क्योंकि आपको आपका गलती, आपको अपना जो भी आपका वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, पता रहेगा। और मल्टीपल रिविजन कीजिए, तो एग्जाम तक आपका क्या होगा, पेपर 1 में कोई भी गलती नहीं होगा। आई होप आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अब नहीं हो। एंड मेरा वीडियो इसी तरह पेपर 1 में आते रहेगा। आप देख सकते हैं ये सिलेबस है, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में PYQ, तो दोनों को करते रहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।